देखिए कल भगवान मैंने आपको श्रवण कराया प्रभु श्री राम का विवाह है। और सबसे बड़ी बात क्या थी भगवान की, दशरथ जी को मालूम भी नहीं कि प्रभु जी विवाह करने के लिए पहुंच गए। दशरथ जी को पता भी नहीं। जब भगवान लेकर के चले थे ना, धनुष टूटा है, जितनी भी परंपरा थी सभी हुई। लेकिन भगवान बाद में जब पता लगा दशरथ जी को कि प्रभु श्री राम और लखनलाल साथ में विश्वामित्र उनको लेकर के जनकपुरी पहुंच गए, मथुरापुरी विवाह के लिए, तो दशरथ जी अपने और पुत्रों को लेकर के भी मिथिलापुरी में पहुंचे महाराज, और पुत्रों को लेकर। सुखदेव जी ने बताया परीक्षित, चारों पुत्रों का विवाह दशरथ जी का जनकपुर से ही हुआ, चारों पुत्रों का विवाह। जानकी जी का विवाह प्रभु श्री राम के साथ में हुआ, और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ, और मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, और उर्मिला का लखनलाल के साथ। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले राजन चारों पुत्रों की विवाह ना जनकपुर से ही किए दशरथ जी। अब विवाह तो हुआ, पर भगवान विवाह के बाद में एक बड़ी प्यारी सी दुखित कहानी आती है। कौन सी? बेटी की विदाई की। महाराज जब बेटी घर से विदा होती है ना, तो सारी खुशियां चली जाती हैं। अब देखो जनक जी के घर में तो कोई और पुत्री भी नहीं है कि महाराज जनक जी का आंगन हरा भरा रहेगा, कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं। अब प्रभु श्री राम के साथ जानकी जी जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? दशरथ जी एक कोने में खड़े हुए रो रहे हैं। सुने ना, एक कोने में खड़ी होकर के रो रही है, और जितनी भी संग की सहेलियां थी ना, वो सभी रो रही हैं। जानकी जी उनको बुलाती हैं अपने पास में, अरे बोले इधर आओ, कोई नहीं सुनता महाराज। महाराज बेटी की विदाई जब होती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख कौन होता है? माँ बाप। बेटी घर में रहती है, बड़ी खुश रहती है, और जब बेटी का विवाह होकर के बेटी जब विदा होती है ना, अब देखो सबसे विचित्र बात तो ये है, सबसे विचित्र बात ये है कि महाराज घर में भाई है और बहन है, लेकिन देखना जब बहन विदा होती है ना, तो भाई गोदी में लेके बिठाता है। फिर पता है भाई बहन को डांटता था, कभी मारता था, और जब विदा होती है ना, तो बहन कहती है, बोले सुन आज नहीं मारेगा, आज नहीं डांटेगा। इतना वचन जब सुने तो महाराज आंखों से आंसू निकलते उसके। पता है मुख से क्या कहता है? बोले तू चली जाएगी, तेरी जाने के बाद अपनों कौन है यहाँ? अब कौन से लड़े हैं और कौन से कुछ कहे? देख बहन, तू जब घर में थी ना, मैं कितना भी लेट आ जाऊं, मैं तुझसे कितना भी बुरा बोल जाता, लेकिन तू सबसे पहले खाना मुझे ही देती थी। भाई रोना प्रारंभ करता है। पिता का हृदय गदगद होता है कि मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन मैया
जब बेटी घर से विदा होती है ना, तब उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए, कोई सामान इधर से उधर पड़ा होगा ना, अगर कोई कहे ना अरे मैया वो सामान कहाँ रखो है, मैया सीधे मोना पतो लाला देख ले कौन होगा। इतनी बुरी हालत। कर्जिया घर पे आते हैं कुछ दिन के बाद, भैया हमारा कुछ पैसा था दे दो, बाप कहता है दूंगा। है? महाराज बेटियों की महिमा बड़ी ही विचित्र है। बेटियों से इस पृथ्वी टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटा तो केवल एक ही परिवार को संभालता है, लेकिन उस बेटी से पूछिए कि एक ही रात में छोड़ करके अपनों को दूसरों को अपना बनाना कितना कठिन कार्य होता है। कितनी विचित्र बात है। अगर बेटे को कहीं मैया अगर नौकरी करने के लिए भेज दिया जाए ना, तो 10 दिन 5 दिन में फोन कर देगा, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ का पानी ऐसा है, यहाँ का खाना ऐसा है। तो पता है माँ क्या कहेगी, एक काम कर तू आ जा, तू आ जा, आ जाता। लेकिन बेटी अपने घर से जाकर के माता पिता को छोड़ करके कभी ये नहीं कहती कि मम्मी मुझे ये कष्ट है। कभी विवाद भी हो जाए ना किसी घर में, बेटी के घर में, वो खूब छिपाती है। उसकी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी वो सहन करती है। और जब बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो बेटी खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती है, सुनो सुनो, आपने जो कुछ भी कहा मैंने सहन किया, आपने जो कुछ भी बोला मैंने सहन किया, लेकिन आप मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप जानते हो मेरे पिता ने कभी मुझसे कुछ छिपाया नहीं था, और मेरे पिता ने मुझे कभी किसी चीज को मांगने से मना भी नहीं किया था। और जितना मेरे पिता पर हुआ उतना तुमको दिया ना। अचानक ही फोन पहुंच जाए माँ बाप का, उसी टाइम रो रही थी होती है बेटी, रोने की आवाज जब माँ सुनी, बेटी क्यों रो रही है, कुछ बात हो गई क्या, बोल अगर कुछ बात हो गई है तो बता, तेरे भैया को भेजूं क्या। क्या कहती है पता नहीं माँ, तेरी याद आ रही थी ना, तुझसे बात करके आंसू निकल आए। तेरी याद आ रही थी इसलिए आंसू निकल आए। फिर भी नहीं बताती कि मुझे इतना कष्ट है और ये लोग मुझे इतना सताते हैं। कितना छिपाती है बेटियां, हैं? कितना कष्ट सहती हैं। लेकिन भगवान जिसके घर में बेटी एक ही बेटी हो और बेटा ना हो तो उसका क्या होगा, है? बेटी तो पराया धन होती है प्यारे, एक ना एक दिन तो उसको जाना पड़ता है? मैया तो ठाड़ी आगे नाम रोवे। जानकी जी की विदाई हो रही थी ना, जानकी जी सभी के पास जाती है, अरे चलो मुझे विदा करो, अरे चलो भाई मुझे विदा करो। लेकिन जितनी भी साथ की सखी सहेलियां हैं, जनक जी सुने ना, सब दूर भाग रहे हैं। मैया तो ठाड़ी अगना में रोवे, सखिया सब द्वारे पे खड़ी थी, बाबुल के अगना से बेटी चली थी, बाबुल के अगना से
आंखों में आंसू, लेकिन जानकी जी को कोई विदा करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। देखो जनक जी सामने पर आकर खड़े हो गए, और जब जनक जी सामने पर आके खड़े हुए, माता जानकी जी से कहा तू मत जा, हाथ जोड़ता हूं तेरे। तो देखो यहाँ जानकी जी जनक जी को उल्टा समझ आ रही है। बोले पिताजी, बेटी को जाना आवश्यक होता है घर से, है बेटी तो पराया धन होती है, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर आप मुझे हंस के विदा करें तो उसमें कुछ आनंद भी आएगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे तेरे आंगन की थी, तेरे पास थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मुझे प्रेम से विदा करें। साथ की सहेलियां सब आ गई। हाँ जानकी तू जा रही है? बोले हाँ। जनक जी ने विदा नहीं किया था जानकी जी को, क्यों? सामर्थ्य नहीं थी इतनी कि प्रेम से विदा कर सके। चले हैं कहार तेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सुखम की विदा के। चले हैं कहार तेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सुखम की विदा के। याद न आए मुझको, याद न आए मुझको बचपन की गुड़िया तेरे आंगन की। बोले सुनिए, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मुंह बोले तो बहुत है? लेकिन महाराज बेटी की विदाई जब होती है तो पूरा जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं ना, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और मैं तो सबसे बड़ा महान उस बेटी को मानता हूँ कि एक ही पल में अपने परिवार को छोड़ करके जानना पहचान देखा नहीं भारा और उसको अपनाती है। बताइए कितना बड़ा दिल होगा उसका, है? तू मेरी द्रौपदी, मैं तेरा कन्हैया, कहना तू भूल मत जाना मेरे भैया। कहना
जोड़िया। महाराज जब जानकी जी की विदाई हो रही थी ना, हैं सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू। और रोने के बाद पता है जनक जी बोले, तू जा रही है? बोले हाँ। आ तो जाएगी ना? बोले आ तो जाएगी ना? बोले कैसी बात करते हैं? कभी कभार तो मैं आऊंगी जाऊंगी भी। बोले तो मत जावे फिर। हाँ हाँ सुने ना सामने पर आ गई बेटी, मत जा। साथ की सहेलियां तू चली जाएगी तो फिर क्या होगा? मत जा। लेकिन महाराज जानकी जी को विदा जब किया, और विदा जब किया था ना, तो जनक जी बहुत रो रहे थे फूट फूट करके। तो जानकी जी ने केवल एक ही बात कही थी, बोले जब इतना ही दुख था तो तुमने मेरी विवाह शादी क्यों की है? रोते क्यों हैं आप? अब सुनो, मैं चाहती हूँ कि मुझे हंस के विदा कीजिए। और आप भी जानते कि बेटी तो पराया धन होती है, हैं? बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है काहे बिहार